हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि हम समाज के दिमाग को बदल दें, वे अपने सनातन धर्म को समझे। ये मूल हमने कहा था ना कि श्रीमद् भगवद गीता एक बेसिक ग्रंथ है, और साथ साथ में एक और चीज़ भी कही गई है। कहीं से धुआं उठ रहा है। एक और भी बात कही गई है कि ये मास्टर की है। मास्टर की है। मास्टर की का मतलब है कि आप श्रीमद् भगवद गीता को भली भांति समझ लिए तो अब बहुत हद तक उपनिषद को भी समझ पाएंगे, और बहुत हद तक जो आपके 6 दर्शन हैं इसको भी समझ पाएंगे, इसको भी समझ पाएंगे। कल तक क्या हो रहा था हिंदू समाज में कि स्थूल यदि आकृति में वे अटके हुए हैं तो वैष्णव और शैव लोग आपस में नहीं पटरी खा रहा है, तो जो शाक्त हैं और वैष्णव हैं अथवा शाक्त हैं और शैव हैं उनमें आपस में पटरी नहीं खा रहा है। लेकिन असीम अनुकंपा ईश्वर की कि वो सब के सब अब इस धराधाम से विदा हो चुका है। अब पहले के समय में क्या हुआ करता था कि 6 दर्शन हैं हम लोग के, है ना, तो 6 दर्शन के लोग आपस में तू मैं किया करते थे। क्या कुछ लोग का कहना था कि सांख्य दर्शन ही सही है, सांख्य दर्शन से ही आत्म कल्याण हो सकता है, सांख्य दर्शन ही सच्चा अध्यात्म है। इसके अतिरिक्त और जो 5 दर्शन हैं वे सबके सब गौण हैं। वैशेषिक वाले कहते थे कि हम श्रेष्ठ हैं, और न्याय वाले कहते थे कि हम श्रेष्ठ हैं, मीमांसा वाले कहते थे कि हम श्रेष्ठ हैं, योग वाले कहते थे हम श्रेष्ठ हैं, और फिर अंत में आता था वेदांत। वेदांत कहता था हम श्रेष्ठ हैं। ये हम श्रेष्ठ की लड़ाई अब हिंदू समाज से जा चुका है। अब इस चीज का संत लोग प्रचार कर रहे हैं, और बहुत बड़ी बात ही प्रचार कर रहे हैं कि 6 एक स्वतंत्र मार्ग है, इसमें से कोई छोटा और बड़ा नहीं है। देखिए आप लोगों का के सनातन धर्म की मान्यता में कैसे सुधार हुआ है, इसे ईश्वर की असीम अनुकंपा कही। अब संत लोग ये कहना शुरू किए हैं कि 6 दर्शन 6 मार्ग है, इसमें कोई छोटा और बड़ा नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि वो गलत है और हम सही है, ऐसा नहीं है। ये मार्ग है, और एक ही तत्व को, एक ही सत्य तत्व को हमारे ऋषि लोग 6 तरीके से समझाए, है ना। 6 तरीके से उसे समझाए, और ये 6 तरीके जो हैं आप यहाँ से चलिए तो जो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, नदी आए घाट गनेरे कहें कबीर साहब बचन के फेरे, उन्होंने कहा ना, तो हम इस घाट से जा रहे हैं तो भी गंगा मिलेगी, और गंगा स्नान करेंगे तो जो लाभ इस घाट में गंगा स्नान से हो रहा है, क्या दूसरे घाट से जाके वहाँ पे गंगा स्नान करने में कोई कम लाभ मिलेगा क्या? कुछ नहीं है, सब बराबर है। वैसे ही ये सब था, वो सब भी हम लोगों का अब शांत हो गया है। इस छोटी छोटी बातों की ओर आप ध्यान दोगे तो आप, चाहे सदगुरु सत्ता हो, चाहे संत समाज हो, चाहे ईश्वर हो, सबको आप धन्यवाद 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 सुबह से लेकर रात तक धन्यवाद देते रहें तो भी तृप्ति नहीं होती है कि जितना धन्यवाद कहना था उतना हम धन्यवाद कह दिए, ऐसा नहीं लगता है। जितनी बार कहते हैं धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, उतना अब ये बात रही जाती। इस बात को आप भली भांति समझो। आप यदि भारत को देखोगे, हिंदू समाज को निकट से देखोगे, तो कल जितनी जातीयता
की कट्टरता थी, क्या आज वो है? कम है कि बहुत कम है? आज से 20 साल पहले आप सोचिए कि कोई अंतर जातीय विवाह करना चाहता हो तो क्या होता था? जान मार दो उसको, समाज से बहिष्कृत हुआ। और साथ साथ में जो दबंग जातियां हैं, जिनमें थोड़ा क्रोध का ज़्यादा है, वे लोग सोचते थे इसको मार डालो, अपने बच्चे को ही मार के कहीं फेंको, ये का है ही नहीं हमारा सम्मान, हमारी जातीय मर्यादा, तो हमारा ये सबका सीना चौड़ा रहता था और सब अजीब तरह से बेवकूफ़ी वाला हरकत करते थे। ये हमने और आपने इसे नहीं बदला, ईश्वर की तरफ से ये ऐसी हवा चल गई, ऐसा प्रचलन आ गया कि अब देखिए जाति का जो पागलपन था, हमें लगता है अभी बहुत कम हो गया है। और यदि थोड़ा सा इंतज़ार कर पाएँ तो देखेंगे कि ये स्वाभाविक या द्रुत गति से कम होता जा रहा है और कम होगा, ऐसे हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और ये जो कहा जाता है ना कि ये छोटी जाति के लोग हैं, ये बड़ी जाति के लोग हैं, ये विश्वास है कि जल्दी ही ये पागलपन भी मिट जाएगा। आप यदि श्रेष्ठ आचार विचार करने वाले हैं तो आप सज्जन व्यक्ति हैं। आप यदि उटपटांग हरकत करते हैं तो आप किस जाति के हैं इसे मतलब नहीं है, पर आप छोटे लोग हैं। श्री कृष्ण 16वें अध्याय में मनुष्य को 2 हिस्सों में बांटा। कई बार आप लोगों से चर्चा कर चुके हैं, एक दैविक वृत्ति वाले और एक असुरी वृत्ति वाले। इसको प्राचीन भाषा में कहा जाता था देव समुदाय और असुर समुदाय। तो श्री कृष्ण 16वें अध्याय में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मानव 2 प्रकार के होते हैं, एक दैविक गुणों से युक्त और एक आसुरी गुणों से युक्त। मतलब अभी हम लोगों का समाज का जो फाड़म फाड़ है और बेकार की बातों में हम लोग लड़ते झगड़ते हैं। देखिए, आप आत्मसंतुष्ट होकर अपना प्रयत्न कभी मत छोड़ दीजिए, नहीं तो ढेक बुढ़ा उतरा नहीं है, ये अंधेसा मोही वाला स्थिति हो सकती है। मतलब हम लोग किनारे पर आकर यदि गफलत किए, यदि हम लोग गफलत में रहें तो फिर से वो पागलपन हम लोग के सिर पर हावी हो सकता है। और इसके लिए नेता लोग बहुत ही एड़ी चोटी करेंगे, क्योंकि उनका स्वार्थ इसके द्वारा पूरा होता है। आज से नहीं, मुगल काल से ये चल रहा है। मुगल काल के बाद से, अथवा मुगल तो बहुत बाद में आए, उसके बहुत पहले इस्लाम घुस चुका था हमारे देश में। और उस समय से ये हम लोगों को भड़काना, तोड़ना, खंड खंड में बांट देना, जितना हम बटेंगे उतना ज़्यादा उनका स्वार्थ पूरा होगा। तो उस समय से, मतलब लगभग 1500 साल से हम लोग इसमें पागल रहे हैं। अभी इतना आसानी से शैतान लोग अपनी हरकत से बाज नहीं आने वाले हैं। ये शैतानी ताकत हर संभव कोशिश करेगी कि फिर से हिंदू समाज में जातीयता का पागलपन पसर जाए। ये नेता आपको आएंगे कि नहीं जातीय जनगणना होना चाहिए, वो नेता आएंगे कि नहीं जाति जाति में लोगों का समझना होगा कि कौन कितना है, कौन कितना। ये सब क्या है? हाँ, ये सब बांटने की राजनीति है। इतना दिन कांग्रेस रही है, ऐसा नहीं है कि मोदी जी ही इसको बंद किए हैं जातीय जनगणना को। इसे बहुत पहले से ही बैन लगा हुआ है, बहुत पहले से ही जातीय जनगणना नहीं हो रही है। आप लोगों में से किसी को पता है कब से ऐसा हो रहा है जातीय जनगणना नहीं होता है? नहीं, हुआ है, पहले हुआ है, लेकिन 20-25 साल से जातीय जनगणना नहीं है, अथवा इससे ज़्यादा हुआ, ठीक से याद नहीं आ रही है। आज हम लोगों को फिर से नेता लोग हम लोगों को भड़काते हैं। हम लोगों को अब चीख कर बोलना चाहिए कि अब हम वो नहीं हैं
कि कोई भी लंदुआ पंदुआ आया और हम लोगों को भड़का के अपना उल्लू सीधा कर लिया। अब हम लोग वो नहीं है, अब हम संभल चुके हैं। सही, इसके लिए एकदम पुरुषार्थ करते रहना चाहिए कि क्यों ना हम अपनी धरती को ही, अपने भारत को ही स्वर्ग बना दें। क्यों जाएंगे कि बैकुंठ में, मरेंगे तो बैकुंठ में जाएंगे, को क्यों ना कोशिश किया जाए कि बैकुंठ को भारत में उतारा जाए, क्यों ना कोशिश किया जाए कि स्वर्ग को भारत में उतारा जाए, क्यों ना कोशिश किया जाए कि हम सबके सब देव समुदाय कहलाए। आप लोग कोटेशन पढ़ते हो नर नारायण, है ना, तो नारायण तत्व को क्यों न मनुष्यों में उतारा जाए। और इसका मास्टर की आपके पास है गीता। इसमें कहीं ना अंधविश्वास है, ना कोई कुरीति है, ना ही बहुत सारी बातों का घालमेल है कि जिसको कि हमें छाटते छाटते परेशान हो जाएंगे कि इसमें ये सच है कि ये सच है। जैसे मनुस्मृति वगैरह में अभी हम लोग को मुश्किल हो रहा है, ऐसा नहीं है गीता में। गीता ठीक है, तो ये मास्टर की है। तो हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि जैसे अन्य धर्मावलंबी अपने ग्रंथों से परिचित है, वैसे ही हिंदू समाज भी अपने ग्रंथों से परिचित हो और हमारे ग्रंथ में क्या कहा जा रहा है इसका ज्ञान एक एक बच्चे बच्चे को हो। आप सब मिलके इसकी शुरुआत करिए और प्रार्थना कीजिए कि प्रभु ये तरंग पूरे भारत में फैल जाए, व्यक्ति व्यक्ति को लगने लगे कि नहीं, हम लोगों को अपने धर्म ग्रंथों को जानना है। हर हालत में हम अपने धर्म ग्रंथों को जान के रहेंगे और बच्चे बच्चे में अभिरुचि हो। जैसे आप लोग का था ना कि जब स्वरूप बार रामानंद स्वामी रामायण लेकर आए थे, उस समय कैसा पागलपन था, पूरे सड़क सन्नाटा, ऐसा लगता था कि कर्फ्यू लागू हो गया। इसका मतलब है कि हम लोगों के भीतर इसकी भूख है, पर उसको दबाया जाता है, उसको दबाया जाता। और शुरू में जब महाभारत आया था तो याद करो कि फिर से वही वाली कहानी हम लोग देखे थे, सड़क सन्नाटा, सबके सब देख रहे हैं, सबके सब देख रहे हैं। इसका मतलब हम लोगों में अभिरुचि है। ऐसा नहीं था कि केवल सीनियर सिटीजन लोग बैठ के रामायण देखते थे और यंग लोग नहीं देखते थे, ऐसा था क्या? नहीं था। और महाभारत ऐसा नहीं कि बुढ़े लोग और बुढ़ियाँ और बुढ़े लोग बैठ के टीवी में के आगे देख रहे हैं, ऐसा था क्या? नहीं था। बच्चे बूढ़े युवा सब के सब नहीं। अभी हम सॉरी अभी मेरे पास समय नहीं, हम रामायण खत्म होने दीजिए, उसके बाद फिर हम मिलते हैं। बच्चे बच्चे ही कह रहे थे, मतलब हम लोगों का डीएनए मरा नहीं है, दबा हुआ है। सही, हम लोगों का डीएनए मर नहीं गया है, दबा हुआ है और उसको थोड़ी सी हवा की आवश्यकता है। चिंगारी जीवित है, ये राख में परिणत नहीं है। और चिंगारी को आग में बदलते कितना समय लगता है? कितना? कुछ नहीं लगता है। बस चिंगारी के समय में थोड़ा सा पंखा करना होता है, उसमें आप ईंधन रखिए, थोड़ा सा उसको पंखा कीजिए। तो कुछ पंखा आपके पास नहीं है तो फूंक मारिए। पहले होता था ना फूंक मारने वाली, ये सब गुरु माँ बचपन में देखे हैं और सीखे हैं। फूंक मारिए, और फूंक मारने पर भी इतना छोटा फूंक है हम लोग का, कितना देर फूंक सकते हैं बताओ? आधा घंटा? नहीं, हमें लगता है कि 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड हो सकता है। और इतने में उस चिंगारी को प्रचंड अग्नि में बदला जा सकता है। सही, तो अभी अग्नि की चिंगारी पहले से ही मौजूद है।
मतलब लोगों में अब हिंदुत्व या सनातन तत्व के प्रति संगठन की भूख बढ़ रही है। इसको कौन कर रहा है? हम और आप नहीं, ईश्वर। अब आपको क्या करना है कि ये जो चिंगारी है उसको फूंक मारना है, जिससे कि वो 16 बन जाए। लोगों में इच्छा है, लोगों में अब ये आत्म प्रशंसा का भाव आया। कल तक जैसे ही कोई बोलता था, विवेकानंद जी का समय चला गया कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। कल तक कोई आप लोग हिंदू धर्म मानते हैं क्या? तो हम लोग बिल्कुल अपने आप को विद्वान और बुद्धिमान साबित करने वाले, देखिए हम लोग जो हैं अच्छा है, हम लोग सर्वधर्म समभाव समझते हैं, ऐसे हम लोग बोला करते थे। अब यदि ऐसा बोलना होता है तो हम कहते हैं कि देखिए हम सनातनी लोग हैं, जो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुम्बकम, गर्व से बोलते हैं, कहते हैं ना। इसका मतलब चिंगारी सुलग रही है। अब युद्ध एक एक बच्चे में कोशिश होनी चाहिए कि वो अपने धर्म ग्रंथों से परिचित हो, पर सावधान, ऐसा कोई ग्रंथ ना पढ़ ले जिससे उसके भीतर का बैठा हुआ शैतान फिर से जाग जाए। जैसे बिना विवेक का, बिना समझ का हम मनुस्मृति को उठा लेंगे तो क्या होगा? कह रहे वो वेद पढ़ रहा, वो औरत वेद पढ़ ली, चलो हम लोग खड़ग उठाते हैं और उसको 10 टुकड़ा कर देते हैं। स्त्री को वेद पढ़ने का अधिकार ही नहीं। ये पगलपन से बचना चाहिए। शूद्र वेद पढ़ना चाहता है, वो पढ़ रहा है, चलो उसको 10 टुकड़ा कर देते हैं, है ना? अभी ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। अब स्त्रियां मजे से वेद पढ़ सकती है, ये स्त्रियां मजे से मनुस्मृति को पढ़ सकती है, शूद्र मजे से इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो हम लोग को शुरुआत ऐसे ग्रंथ से करना चाहिए जिसमें मिक्सअप नहीं है, मतलब जिसमें घाल मेल नहीं है। अब तुलसीदास जी का रामचरितमानस को पढ़ेंगे तो उसमें कुछ चौपाइयाँ ऐसे हैं जो कि दिमाग को बना देता है, या तो सनातन धर्म से के प्रति आक्रोश भर देगा अथवा उससे दूरी पैदा कर सकता है। सही? तो हम लोगों को निरापद ग्रंथ की खोज होनी चाहिए। और गुरु माँ को लगता है कि सनातन धर्म के लिए प्रारंभिक में श्रीमद् भगवद गीता से बढ़कर और कोई ग्रंथ नहीं है। समझ में आया कि क्यों गुरु माँ श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार प्रसार चाहते हैं? एक बार आप इस मास्टर की को भली भांति समझ जाओ, इससे परिचित हो जाओ, तो फिर आप अन्य ग्रंथों में छीर नीर का करे निबेरा, कहीं कबीर सोई जन्मेरा, साधु ऐसा चाहिए जैसे शुभ सुभाए, सार सार को गई लिया थोथा दिया उड़ाए, इत्यादि में पारंगत हो जाएंगे। उसके बाद हम मज़े से पढ़ सकते हैं। आप लोग जानते हो, पहले के समय में लोग कहते थे कि ओशो को मत पढ़ो, ओशो को मत पढ़ो, पर बहुत सारे लोग ओशो को पढ़ना चाहते थे, खास करके यूथ लोग। क्यों? क्योंकि उसमें खुले रूप से आप अपने पागलपन को जायज़ ठहरा सकते हैं, अपने विकारों को, अपने वासना को। और जब उनकी पुस्तक योग का आने लगा, ध्यान का आने लगा, तो यूथ लोग पीछे हटने लगे। सही? तो अभी हम लोग एक बार गीता पढ़ लेना तो हम लोग ओशो की भी पुस्तकें मज़े से पढ़ सकते हैं, और उसमें से जो सारा ले लेंगे, आसार को कि हमें नहीं समझ में आता है। उसी तरह मनुस्मृति पढ़ो, ठीक है, उसमें अमृत भी बहुत कुछ है, मिलावट करके तो उसमें थोड़े बहुत जहर डाले गए हैं, तो उस जहर को पहचान सकेंगे फिर हम लोग,
उस जहर को किनारे करेंगे, फेंको इस जहर को, और अमृत को वहाँ से ले पाएंगे। सही। उसी तरह अन्य ग्रंथों को समझो। तो हम लोगों का गीता है, इसका आरंभ हम लोग करेंगे, इसका हम लोग शुरुआत करते हैं, तो फिर साथ साथ में ईश्वर से प्रार्थना भी करेंगे, क्या, कि प्रभु इस विचार को जंगल की आग की तरह फैला दो, जंगल की आग की तरह फैला दो भगवान, जिसमें लोग अपने धर्म ग्रंथों को समझ सके और अपने धर्म ग्रंथों पर गौरव कर सके, गौरव कर सके। और एक बात है, इस गीता को प्रचार करने पर इतना जोर देने के पीछे उद्देश्य है, कोशिश की गई है इस गीता का भाष्य लिखने में कि ये बिल्कुल सरल से सरल भाषा हो, बोल चाल की भाषा हो और उबाऊ ना हो। आप लोग तो अपनी गीता को बहुत बार पढ़े हो, इसमें कौन कौन है जो उब जाता है? उब नहीं पैदा होता। एक होता है कि श्रीमद् भगवत गीता जैसा है तो ये इतना क्लिष्ट इसका प्रस्तुतिकरण भी हो जाता है कि दिमाग में घुसता नहीं है। जैसे आप आदि शंकराचार्य जी ने जो गीता पर भाष्य लिखा उसको पढ़ के देख सकते हो। चाहे श्रीमद् भगवत गीता के भाष्य बहुत सारे हैं भारत में, बहुत सारे विश्व में प्रचारित भी है। अरविंदो का गीता पर जो उन्होंने कहा वो भी है, और बाल गंगाधर तिलक ने भी इस पर कलम उठाया है, वो भी है। बालकोवा भावे विनोबा जी के भाई थे, उन्होंने भी लिखा है, वो भी है। पर गुरु माँ को लगता है कि ये गीता बहुत सरल है और एकदम सुपाच्य है, पहली बार इसको कोई पढ़ेगा तो भी बढ़िया से समझ सकता है ना। तो हम लोग सर्वप्रथम गीता से शुरू करते हैं 11 सेट से। हाँ हाँ, ये अभी एक अवसर है। अभी हम लोग के पास कितना दिन है? 15-16 दिन है, काफ़ी है ये कि नहीं है? 15 दिन में हम लोग एक बार मर के और नया जन्म लेने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, इतना समय है। इसको समझ लेंगे तो हम अन्य ग्रंथों को भी धीरे धीरे समझने लग जाएंगे। इसीलिए इसका नाम गुरुमा मास्टर की रखे हैं। चलो आज इतना ही रहने दो, देर हो गया सबका।